Hello and welcome back to my channel. I'm really sorry कि हम इतने दिनों तक आपके लिए कोई वीडियो नहीं बना पाए due to some technical issues, but now we are back with the videos. So let us continue studying psychology. So आज हमारा टॉपिक है So today our topic is research method in psychology. जैसा कि हम हर वीडियो में आपके लिए एक टेक्निक बनाते हैं, so इस वीडियो का है CEOS, that is CEOs. CEOs stands for C is case study method. Next C stands for correlation studies. E stands for experimental method. O stands for observation method and S stands for survey method. आइए अब हम डिटेल में देखते हैं केस स्टडी मेथड. So C stands for case study method. Case study method is the method which focuses on qualitative research method. Case study method qualitative research method पे फोकस करता है. क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड पे फोकस करता है. क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड यानी कि वो रिसर्च जहाँ पर आप रिसर्च की क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, जब आपको किसी रिसर्च की क्वालिटी के बारे में पता करना होता है. नेक्स्ट, इट इज मोस्टली यूज्ड बाय क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. याद रखिएगा, केस स्टडी मेथड को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. फिर केस स्टडी मेथड में दो लोगों का नाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एक है सिगमंड फ्रॉइड एंड दूसरा इज जीन पियाजे. इन दोनों का नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है केस स्टडी मेथड में, क्योंकि ये वो दो इंसान थे जिन्होंने केस स्टडी मेथड को सबसे ज़्यादा यूज़ किया था. एंड दैट्स व्हाई टुडे पीपल आर यूजिंग केस स्टडी मेथड. Case study method looks and studies in depth of an individual, group, or a particular event. Case study method is not just used for studying an individual या फिर किसी एक group को या फिर किसी particular event. Case study method can be used to study all these of things. Okay, so case study method को इन तीनों के लिए यूज किया जाता है. It can be treated as a scientific method क्योंकि it gives us rich descriptive information. Okay, descriptive information मतलब वो information जो काफ़ी descriptive है. descriptive यानी कि बहुत ज़्यादा detailed है. Okay, often suggesting hypothesis for further studies. Hypothesis basically means giving you some kind of information, giving you kind of notes. Okay, and in case of study method, a researcher collects information about a particular individual from multiple sources as a parent, family member, peer, teacher, colleague, etc. to assess the individual's current level of psychological function. So यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है. I'll explain in a simple term. केस स्टडी मेथड में फॉर एग्जाम्पल अगर किसी रिसर्चर को आपके बारे में पता करना है, दैट इज अबाउट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, तो वो कैसे पता करता है? फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज जो उस इंडिविजुअल से रिलेटेड हैं. जैसे कि उसके पेरेंट्स से पता करेगा, उसके फैमिली मेम्बर्स से, उसके पियर्स से, उसके टीचर्स से, उसके कलीग से, और उसके वो सब रिलेशन से जो उसके आस पास रहते हैं इन अ डेली लाइफ. वो इन लोगों से आपके फंक्शनिंग, आपके साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग के बारे में पता करेगा कि कैसे आपका डेली बिहेवियर है, आप ऐसे टाइम पे कैसे बिहेव करते हो एंड ऑल दैट. अब वो कैसे पता करते हैं? अ रिसर्चर व्हाइल यूजिंग केस स्टडी मेथड may use several techniques like observation, interview, psychological tests, etc. to collect information about a particular individual. वो आपके पेरेंट्स से या आपके कलीग से या तो ऑब्जर्व करेंगे कि आप उनके साथ कैसा बिहेवियर है आपका, या वो डायरेक्टली उनसे इंटरव्यू करेंगे कि कैसा बिहेवियर है, या फिर वो कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करेंगे. ओके, तो ये था केस स्टडी मेथड. आई होप आपको केस स्टडी मेथड क्लियर है. आइए देखते हैं नेक्स्ट. सो नेक्स्ट सी इज कोरिलेशन स्टडी. कोरिलेशन स्टडीज में देयर आर सर्टेन साइंटिफिक मेथड्स या फिर साइंस who makes use of
correlation as a statistical tool to understand the relation among variables. यहाँ पे प्लीज रिलेशन और वेरिएबल को बहुत ध्यान से रखिए, क्योंकि कोरिलेशन स्टडी में रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सच स्टडीज आर कॉल्ड कोरिलेशन स्टडी. This is a type of statistical tool used to measure the relationship between two or more variables. जैसे कि आप नाम से समझ सकते हो, कोरिलेशन. कोरिलेशन यानी कि द रिलेशनशिप, यानी कोरिलेशन यानी रिलेशनशिप, और स्पेशली कोरिलेशन यानी कि दे आर इंटरकनेक्टेड, जुड़े हुए हैं. सो अगर एक वेरिएबल में चेंज आता है तो डेफिनेटली दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आएगा, इसीलिए इसका नाम है कोरिलेशन, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो कोरिलेशन स्टडी में आपको याद रखना है कि अगर एक वेरिएबल में चेंज आता है तो दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आएगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड कोरिलेटेड, एंड दिस इंटरडिपेंडेंस इज कॉल्ड कोरिलेशन. इन वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन को हम मेजर भी कर सकते हैं बाय कोरिलेशन कोएफिशिएंट. तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है वो हमेशा एक नंबर होता है which is between -1.00 to +1.00. that is basically -1 से लेके +1 तक. और ये माइनस प्लस क्यों है? क्योंकि ये माइनस प्लस बताता है द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेरिएबल्स, कि इन वेरिएबल के बीच का स्ट्रेंथ कैसा है. आइए देखते हैं आगे. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. ओके, फर्स्ट इज पॉजिटिव कोरिलेशन, सेकंड इज नेगेटिव कोरिलेशन, एंड थर्ड इज जीरो कोरिलेशन. आइए देखते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है. पॉजिटिव कोरिलेशन तब होता है जब दोनों वेरिएबल एक साथ या तो बढ़ते हैं या तो घटते हैं. ठीक है, और आपको याद रखना है कि दोनों को एक साथ ही बढ़ना और घटना है एट द सेम टाइम. ओके, तो अगर ऐसा होता है जब दोनों साथ में बढ़ते हैं और दोनों साथ में घटते हैं, तब इट इज सेड टू बी पॉजिटिव कोरिलेशन. और पॉजिटिव कोरिलेशन हमेशा बिटवीन 0 से लेके +1 तक होता है. अब आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ पॉजिटिव कोरिलेशन का. जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइट और वेट है एक इंसान का. अ पर्सन हु इज टॉलर टेंड्स टू हैव अ हेवियर वेट. अगर कोई इंसान काफ़ी लंबा है तो ऑब्वियसली उसका वेट भारी होगा उस इंसान से जो हाइट में छोटा है कि नहीं? आपकी बुक में भी अलग अलग एग्जाम्पल दिए. जैसे बुक में एग्जाम्पल दिया है द अमाउंट ऑफ रिहर्सल एंड रिकॉल स्कोर. सो मैंने आपके लिए एक बेटर और इजी एग्जाम्पल दिया है. नेक्स्ट है नेगेटिव कोरिलेशन. नेगेटिव कोरिलेशन में ऐसा होना चाहिए कि एक वेरिएबल बढ़ता है तो एक वेरिएबल घटता है. ठीक है, जैसे पॉजिटिव में था कि दोनों साथ में इंक्रीज और डिक्रीज होना चाहिए, नेगेटिव में है कि एक इंक्रीज होना चाहिए और एक डिक्रीज होना चाहिए. ठीक है, तब उन्हें कहते हैं कि दे हैव नेगेटिव कोरिलेशन. और नेगेटिव कोरिलेशन में वैल्यू जो होगा कोरिलेशन का वो हमेशा 0 से -1 तक के बीच में होगा. ठीक है, पॉजिटिव था 0 से +1, नेगेटिव है 0 से -1. जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए क्लाइंबिंग अ माउंटेन. जैसे जैसे आप माउंटेन में ऊपर जाएंगे टेम्परेचर नीचे आएगा, है कि नहीं? ऊपर जाओगे तो ठंडी बढ़ती है, ठंडी बढ़ रही यानी टेम्परेचर कम हो रहा है. बुक में आपकी एग्जाम्पल दिया है अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज एंड द लेवल ऑफ बॉडी फैट. आइए देखते हैं दूसरा कोरिलेशन जो है जीरो कोरिलेशन. जीरो कोरिलेशन वो है व्हेन देयर इज अ चेंज इन वन वेरिएबल बट देयर इज नो चेंज इन द अदर वेरिएबल. यानी कि बेसिकली अगर सिंपल टर्म में कहूँ तो उन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए. अगर एक बढ़े या घटे दूसरे वाले को इट शुडंट अफेक्ट एट ऑल. ओके, और एज द नेम सजेस्ट जीरो कोरिलेशन, तो वैल्यू हमेशा 0 होनी चाहिए. एग्जाम्पल है हाइट एंड अ पर्सन इंटेलिजेंस. यानी कि अगर एक इंसान की हाइट ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका इंटेलिजेंस ज़्यादा होगा. आई थिंक ऑल विल बी अवेयर अबाउट द फ्रेज दैट इज़ ये शरीर से तो बड़ा हो गया पर दिमाग से नहीं. दिस इज़ अ टाइप ऑफ कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन. ओके, आई होप this is clear to you all. Correlation studies. Now let's move to the other, that is experimental method. तो experimental method क्या होता है?
Experimental method is one of the most scientific method of studying behavior. इसी मेथड की वजह से आज हम साइकोलॉजी को एज अ साइंस जानते हैं, या फिर कह सकते हैं आज एक्सपेरिमेंटल मेथड की वजह से साइकोलॉजी को स्टेटस ऑफ साइंस मिला है। ओके, इस मेथड में एक्सपेरिमेंटर कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए। ओके, जैसे कि पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, दूसरा स्टेप है डेवलपिंग हाइपोथेसिस, तीसरा स्टेप है सिलेक्टिंग एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड स्टैंडर्डाइजिंग द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, चौथा है कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट एंड कलेक्टिंग डेटा, fifth is analyzing data, and sixth is conclusions, that is drawing conclusions. I'll give you an example to understand this. For example, you identify the problem. So first is identifying the problem. मान लो कि एक इंसान है that is not being good at a particular day. वो इंसान रोज काफी अच्छा रहता है, बहुत अच्छे से बिहेव करता है, बट किसी पर्टिकुलर डे ही इज नॉट बिहेविंग इन अ गुड मैनर. So there we need to identify the problem, and we identify the problem that is not same as every day. Okay, यहाँ पे हमने identify किया problem. Now next is developing hypothesis, यानी कि developing some explanation कि वो क्यों इंसान ऐसा कर रहा है. Okay, so we select a certain experimental design and standardize the experimental procedure. तो हमने मान लो कि experimental design choose किया, for example case study method. फिर वी कंडक्ट एक्सपेरिमेंट एंड कलेक्ट डेटा, लाइक हमने उसमें पढ़ा था कि हम या तो ऑब्जर्व करते हैं या तो इंटरव्यू करते हैं, दैट हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सके, आई मीन एक एक्सप्लेनेशन ड्रॉ कर सके कि वो इंसान ऐसा क्यों कर रहा है. फिर उसके बाद आप एनालाइज करोगे उस डेटा को. जैसे कि आपने एनालाइज करना शुरू कर दिया तो आपको एनालाइज करने के बाद एक कंक्लूजन मिलेगा कि वो इंसान ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था. Okay, I hope this is clear to you all now कि हम कैसे कैसे एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में. ठीक है, सो एक्सपेरिमेंटल मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं. फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा. सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव मेथड है. ऑब्जेक्टिव यानी कि प्रिसाइज. जैसा हमने केस स्टडी मेथड में पढ़ा था, इट इज़ अ वेरी डिस्क्रिप्टिव मेथड, यानी उसमें बहुत डिटेल्ड में दिया होता है, पर एक्सपेरिमेंटल मेथड में काफ़ी प्रिसाइजली दिया होता है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट है तो वही दिया जाता है. सेकेंड, इट इनेबल्स एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस इन कंट्रोल्ड कंडीशन. एज यू नो ऑब्जेक्टिव मेथड है तो आपको पर्टिकुलर डेटा ही देगा जो आपको चाहिए, तो ऑब्वियसली एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे. और इन कंट्रोल्ड कंडीशंस, यानी कि जो कंडीशंस है उन्हीं कंडीशंस में आपको कुछ नए कंडीशंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. Third is experimental method helps in finding out the cause and effect relationship between two or more variables. As we had the example of a person behaving abnormally on a particular day, तो हमने पहले इफेक्ट देखा कि हाँ this person is behaving abnormally. Then we found out the cause. In the last we drew conclusions, तो हमें उससे cause पता चला. तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल मेथड हमें हेल्प करता है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप में. The finding of the experimental method are viable, verifiable. That is, you can verify if the thing which you found out, the conclusion which you drew was correct or not. Verifiable मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा सही है कि नहीं, ये पता करना कि वो सही है या गलत है. Okay, it can be wrong too. A verifiable thing can be wrong too. Please keep this in mind. Okay, let's see the next method. So the next method, that is O, stands for observation method. ये मेथड वहाँ यूजफुल होता है जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट नहीं कर सकते. ओके, इस मेथड में हम बिहेवियर देखते हैं, या तो नेचुरल वे से देखते हैं या फिर लेबोरेटरी सेटिंग्स के थ्रू देखते हैं. जहाँ पर हम नेचुरल सेटिंग्स के थ्रू देखते हैं वो होता है नेचुरल ऑब्जर्वेशन. ओके, नेचुरल सेटिंग्स के थ्रू देखेंगे तो वो होता है नेचुरल ऑब्जर्वेशन, और जब हम लेबोरेटरी सेटिंग्स के थ्रू देखते हैं दैट इज कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन. ओके, आई होप नेचुरल observation and control observation is clear to you. Observation method is widely used by child psychologists
clinical psychologists, social psychologists, etc. Observation method can be treated as a scientific method and will be beneficial when it is used with the specific purpose of the research and planned in a systematic way. ऑब्जर्वेशन मेथड को हम साइंटिफिक मेथड भी मानते हैं और वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल तब होता है जब हम किसी स्पेसिफिक पर्पस को लेके रिसर्च करते हैं और वो भी एक प्लान और सिस्टमैटिक वे में. ओके, I hope observation method is clear. It's very easy. Just that you need to remember about the natural observation and controlled observation. और आपको ये याद रखना है कि वो widely used कौन करता है. Okay, let's move to the next method. So S, that is survey method. Survey method is the method where we research about things, and that's why it is also known as research method. हम रिसर्च मेथड में बेसिकली क्या कहते हैं, वी जस्ट कलेक्ट डेटा फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ प्री डिफाइंड ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स, दैट इज सैम्पल, सो दैट हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं. ओके, सो इन शॉर्ट टर्म्स इफ आई वुड एक्सप्लेन यू, रिसर्च मेथड में हम डेटा कलेक्ट करते हैं प्री डिफाइंड ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक डिफाइंड ग्रुप होता है, जैसे आइए मैं आपको आगे बताती हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर होगा. ऑन वेरियस टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट सच एज पॉलिटिकल ओपिनियन हम एग्जाम्पल लेते हैं. तो पॉलिटिकल ओपिनियन का अगर आपको कोई सर्वे करना है तो आप कैसे करोगे, आप उन्हीं लोगों को पॉलिटिकल ओपिनियन पे सर्वे करोगे जिन्हें पॉलिटिकल ओपिनियन के बारे में पता हो, जिन्हें पॉलिटिक्स के बारे में पता हो. प्री डिफाइंड ग्रुप यानी कि वो ग्रुप डिफाइंड होना चाहिए उसी चीज़ के बारे में. अब आप पॉलिटिकल ग्रुप में एजुकेशनल की चीज़ें नहीं पूछ सकते, राइट? So that's what it meant by predefined group of respondents. Consumers, preferences, etc. Okay. Survey method makes use of questionnaires, checklists, rating scales, inventories, interviews, etc. to collect the required information. For example, अगर आजकल during this pandemic, if your teachers want to know that online classes is a good thing or not, तो वो कैसे करते हैं? Either they ask you questions or they might send you certain links and they'll ask you to fill up the forms. So that is survey method. Okay. So the survey method is largely used by social psychologists, that is political opinion. हमने example देखा. Educational psychologists, I gave you an example. Industrial psychologists, where they would conduct surveys about industries, what kind of thing could be done, etc. Okay. Survey method is an economic and an efficient method of data collection. Economic means very affordable, okay, and efficient method of data collection, यानी कि बहुत ही अच्छा मेथड है डेटा कलेक्शन का. एफिशिएंट इज बेसिकली where you get the best thing out of the easy and cheapest things. Okay, surveys can be taken using email, telephonic calls, or direct interaction with response. So I hope survey method आपको clear हो चुका है. I hope this was a very good explanation I could give to you all. And please अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा in the comment section. So thank you so much. So please subscribe, share, like and comment. और I'm really sorry I couldn't continue sending you all the videos, but I assure you up say I'm going to be regularly sending you all the videos. So thank you so much.